नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे एक ऐसे राजा की कहानी जिसे परमेश्वर ने बुद्धि, शक्ति और वैभव से भरपूर किया, लेकिन जिसने सब कुछ खो दिया जब उसका हृदय बौंट गया। ये सिर्फ एक ऐतिहासिक कथा नहीं है, बल्कि एक चेतावनी है और एक सीख जो आज भी हमारे जीवन को बदल सकती है। अगर आपको ऐसे वीडियो पसंद हैं, तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, ताकि आप कोई भी प्रेरणादायक कहानी मिस न करें। दाऊद राजा की मृत्यु के बाद जब इज़राइल एक नए नेतृत्व की ओर देख रहा था, एक युवा राजकुमार ने सिंहासन संभाला। वह था दाऊद और बतशेबा का पुत्र सुलेमान। वह एक साधारण युवक नहीं था और न ही उसका राज्याभिषेक साधारण था। सुलेमान को लोगों ने नहीं, बल्कि स्वयं परमेश्वर ने चुना था। उसका शासन आरंभ हुआ विश्वास और नम्रता के साथ, न अहंकार के साथ, न ही तलवार के बल पर। परमेश्वर को उसका हृदय भैया। उसने एक रात गिबोन में स्वप्न में प्रकट होकर कहा, मुझसे जो चाहे मांग ले। वह क्षण इतिहास का वह मोड़ था जब एक राजा का भाग्य नहीं, बल्कि एक राष्ट्र का भविष्य तय होने वाला था। सुलेमान ने धन नहीं मांगा, न लंबी उम्र, न अपने शत्रुओं की मृत्यु। उसने मांगा बुद्धि। उसने मांगा एक समझदार हृदय, जिससे वह परमेश्वर की प्रजा का सही न्याय कर सके। उसकी यह मांग परमेश्वर को इतनी प्रिय लगी कि उसने न केवल उसे अपार बुद्धि दी, बल्कि साथ में वैभव, सम्मान और शांति का वादा भी किया, उस शर्त पर कि सुलेमान उसके मार्गों पर चलेगा। सपने से जागने के बाद सुलेमान को पता था कि यह कोई साधारण स्वप्न नहीं था। यह एक आकाश से आया उत्तर था। उसने यरूशलेम लौटते ही परमेश्वर के लिए बलिदान चढ़ाया और वहां से उसका नाम धीरे धीरे दूर दूर तक फैलने लगा। लेकिन परमेश्वर की दी गई बुद्धि की परीक्षा जल्दी ही आई। एक दिन दो स्त्रियां दरबार में आईं। दोनों का दावा था कि जीवित बच्चा उनका है और दूसरी ने मरा हुआ बच्चा चुपके से बदल दिया है। कोई गवाह नहीं था, कोई प्रमाण नहीं। सारा दरबार स्तब्ध। पर सुलेमान ने कुछ ऐसा कहा जिसने उसकी बुद्धि को जगजाहिर कर दिया। उसने सैनिक से कहा, बच्चे को दो भागों में काटो और आधा आधा दोनों को दे दो। पहली स्त्री चुप रही, लेकिन दूसरी सच्ची मां चीख पड़ी, नहीं, बच्चे को मत मारो, इसे उसे दे दो। तभी सुलेमान ने कहा, यही इसकी सच्ची मां है। और उस दिन पूरे इज़राइल को ज्ञात हो गया कि यह राजा केवल गहनों और सोने का नहीं, यह परमेश्वर की आत्मा से भरा हुआ है। उस दिन से सुलेमान का नाम केवल इज़राइल में नहीं, बल्कि आसपास के राष्ट्रों में भी गूंजने लगा। लोग उसकी बुद्धि सुनने आते, उसकी न्याय शक्ति पर चकित होते और उसकी प्रजा उस पर गर्व करती। सुलेमान ने नीति वचन लिखे हजारों, गीतों की रचना की सैकड़ों। वह न केवल राजनीति और युद्ध का ज्ञानी था, बल्कि मनुष्यों के हृदय, पशुओं की प्रकृति और जीवन के गूढ़ रहस्यों को भी जानता था। उसकी वाणी से ऐसे वचन निकलते जो आत्मा को छूते, और उसकी आंखों में वह ज्योति थी जो प्रभु की उपस्थिति से आती है। लेकिन उसके जीवन का यह आरंभिक चरण, यह शुद्धता और दिव्यता केवल उसकी यात्रा की शुरुआत थी। उसका साम्राज्य बढ़ता रहा, उसका नाम फैला और परमेश्वर का हाथ उसके साथ था। किंतु वह हाथ केवल वरदान का नहीं था, वह एक शर्त से बंधा था, आज्ञाकारिता की शर्त। यदि सुलेमान उस मार्ग से हटेगा तो वरदान स्थायी नहीं रहेंगे। और वहीं से शुरू होती है वह कथा जिसमें एक बुद्धिमान राजा धीरे धीरे वैभव और स्त्रियों के मोह में फांसकर उसी बुद्धि से दूर हो जाता है जिसे उसने एक बार परमेश्वर से नम्रता से मांगा था। राजा सुलेमान का नाम अब केवल इज़राइल तक सीमित नहीं था। उसकी बुद्धि की गूंज रेगिस्तान पार, पर्वतों के उस पार, समुद्र की सीमाओं तक फैल गई थी। पूर्व के ज्ञानी, मिस्र के तांत्रिक और दूर देशों के राजा भी यह स्वीकार करने लगे थे कि इज़राइल का राजा केवल भूमि का शासक नहीं था, वह आत्मा का भी ज्ञाता था। सुलेमान ने न केवल हजारों नीतिवचन लिखे जिनमें जीवन, न्याय, परिवार, नेतृत्व और आत्मा की बातों पर गहरा चिंतन था, बल्कि उसने प्रकृति की व्याख्या भी की। उसने वृक्षों की, पशुओं की, पक्षियों की और सागर की मछलियों की बात की, जैसे वह सृष्टि के निर्माता के निकट बैठा हो। और फिर ऐसा समय आया जब सुलेमान ने वह कार्य प्रारंभ किया जिसे उसके पिता दाऊद ने केवल अपने मन में सोचा था, पर उसे पूरा करने का अवसर नहीं मिला। वह कार्य था परमेश्वर के लिए मंदिर का निर्माण। यह कोई साधारण निर्माण नहीं था, यह उस परमेश्वर के लिए घर था जिसने इज़राइल को मिस्र की दास्ता से छुड़ाया।
जो बादलों की स्तंभ में चलता था, जो आग की ज्वाला में मार्ग दिखाता था। सुलेमान ने सर्वोत्तम सामग्रियों का चयन किया। लेबनान के विशाल देवदार के वृक्ष, सबसे शुद्ध सोना, बारीक कारीगरी से गढ़े हुए पत्थर और कारीगर जो न केवल हाथ से काम करते थे बल्कि हृदय से भी। 7 वर्षों तक यह मंदिर बनता रहा, एक महान कार्य जो केवल पत्थर और लकड़ी से नहीं बल्कि विश्वास और भक्ति से निर्मित हो रहा था। जब अंततः मंदिर पूर्ण हुआ, तब राजा ने एक महासभा बुलाई। सभी गोत्रों के प्रतिनिधि, याजक, गायक और प्रजा की भीड़, वे सब एक साथ इकट्ठा हुए। जब परमेश्वर की वाचा का पवित्र संदूक मंदिर में प्रवेश कराया गया, उस क्षण आकाश से एक बादल मंदिर के भीतर भर गया। इतनी घनी उपस्थिति कि याजक अपनी सेवा पूरी न कर सके। यह वही महिमा थी जो मूसा के साथ तंबू में प्रकट हुई थी। वही महिमा अब पत्थर के मंदिर में विराजमान थी। यह संकेत था परमेश्वर ने निवास स्वीकार किया। इसके पश्चात सुलेमान ने एक ऐसी प्रार्थना की जो युगों तक स्मरणीय रही। वह मंदिर के सामने खड़ा हुआ, अपने दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाए और पूरी प्रजा के समक्ष उसने उच्च स्वर में पुकारा, हे यहोवा, तू आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर है। तेरे समान कोई नहीं जो अपने दासों से वाचा निभाता है। जब हम तेरी ओर मुड़ेंगे, चाहे हम युद्ध में हों, विपत्ति में हों या पाप में, तू हमारी प्रार्थना सुन। इस प्रार्थना में न केवल राजा का विश्वास बल्कि उसका आत्मसमर्पण भी झलकता था। उस दिन इज़राइल ने न केवल एक पत्थर का भवन देखा, उन्होंने एक आत्मिक केंद्र को महसूस किया जहां पृथ्वी स्वर्ग से मिलती है। मंदिर का समर्पण केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, यह वह क्षण था जब एक राष्ट्र ने यह घोषणा की, हमारे बीच परमेश्वर बसता है। इसके बाद त्योहार, बलिदान, नृत्य और संगीत की ध्वनि 7 दिनों तक गूंजती रही। सुलेमान ने हजारों बलिदान चढ़ाए, गायें, भेड़ें, बकरियां, वह सब कुछ जो उसकी ओर से प्रेम और भक्ति को दर्शाता था। लेकिन यह भी सत्य है कि जब कोई आत्मा ऊंचाई पर पहुंचती है, तभी उसका परीक्षण भी शुरू होता है। और यद्यपि उस समय कोई विघटन या पाप दिखाई नहीं देता था, पर राजा के हृदय में धीरे धीरे एक अन्य प्रकार का बीज पनपने लगा था। शांति और वैभव के मध्य एक सजीव आत्मा की सुस्ती। राज्य की सुरक्षा अब युद्ध से नहीं बल्कि विवाह संबंधों से की जाने लगी। सुलेमान ने विदेशी राजकुमारियों से विवाह करना प्रारंभ किया। पहला था मिस्र के फिरौन की पुत्री से, और यद्यपि यह राजनीतिक दृष्टि से लाभदायक था, यह आत्मिक दृष्टि से पहला झुकाव था, उस मार्ग की ओर जो भविष्य में विनाशकारी सिद्ध होगा। इन आरंभिक वर्षों में यह कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। राजा शक्तिशाली था, मंदिर नया था और प्रजा संतुष्ट थी। लेकिन आत्मा की गिरावट एक क्षण में नहीं होती। वह एक धीमा बहाव है जो गहरे में चलता है, और ऊपर से सब कुछ वैसा ही दिखता है, सुंदर, शांत, सुव्यवस्थित। पर परमेश्वर देखते हैं, वह आत्मा को परखते हैं और जानते हैं कि कहां पर पतन आरंभ हो चुका है। सुलेमान के जीवन का यह चरण था महिमा का, सिद्धि का, विश्वास का। लेकिन उसके अंदर एक नई जिज्ञासा जन्म ले रही थी, न केवल अपने लोगों की भलाई के लिए बल्कि संसार को समझने के लिए और धीरे धीरे उसे अपनाने के लिए भी। और यहीं से शुरू होती है कहानी का अगला मोड़, जब वह राजा जिसने परमेश्वर के लिए मंदिर बनाया, उसी परमेश्वर से धीरे धीरे दूर होने लगा। राजा सुलेमान का राज्य अब अपने सर्वोच्च वैभव पर था। यरूशलेम की गलियों में सोने और चांदी की कोई कमी नहीं थी, और लेबनान की देवदार की लकड़ी केवल मंदिर के लिए नहीं, अब राजमहलों के लिए भी लाई जा रही थी। व्यापार मार्ग उसके नियंत्रण में थे। मिस्र से लेकर मेसोपोटामिया तक की धरती पर उसके नाम का प्रभाव था। उसके जहाज तीन साल में सोना, हाथी दांत, बंदर और मोर लेकर लौटते थे। हर वर्ष 166 तोले सोना उसके खजाने में आता था, और यह केवल करों या उपहारों से नहीं बल्कि प्रभाव और आधिपत्य से प्राप्त होता था। राजा का सिंहासन हाथी दांत से बना था और सोने से मढ़ा गया था। 6 सीढ़ियां, दोनों ओर 12 सिंह, यह उसके सामर्थ्य और गौरव का प्रतीक था। उसके प्याले तक सोने के बने थे और यरूशलेम में चांदी को तुच्छ माना जाता था। यह सब उस आशीर्वाद का परिणाम था जो परमेश्वर ने उसकी विनम्र प्रार्थना पर दिया था। लेकिन जैसे जैसे बाहरी वैभव बढ़ता गया, अंदर एक धीमी दरार गहराने लगी, और वह दरार थी हृदय की। सुलेमान ने अब केवल एक मिस्री राजकुमारी से विवाह नहीं किया था, बल्कि वह सैकड़ों अन्य विदेशी स्त्रियों को भी अपनी रानियों और रखेलियों के रूप में महल में लाने लगा था। मुआबी, अमोनी, सिदोनी, हित्ती, वे सभी राष्ट्र
जिनसे परमेश्वर ने इज़राइल को विशेष रूप से दूर रहने का आदेश दिया था। इन विवाहों में केवल शारीरिक आकर्षण या राजनीतिक समझौता नहीं था, ये आत्मिक दरवाजे थे जिनसे पराई संस्कृतियां, देवता और विश्वास प्रणालियां यरूशलेम की पवित्र दीवारों के भीतर आने लगी थीं। प्रत्येक स्त्री अपने साथ अपना देवता लाती थी। कोई अश्तोरेत को पूजती, कोई कमोश को, कोई मोलेक को। और यद्यपि सुलेमान ने प्रारंभ में केवल सहमति दी थी कि वे अपने निजी कक्षों में अपने देवताओं की पूजा करें, समय के साथ उन्होंने उन देवताओं के लिए ऊंचाई पर वेदियां भी बनवा दी। यरूशलेम के निकट उन वेदियों पर धूप जलता, गीत गाए जाते, बलियां चढ़ती, और वे सब कुछ उस भूमि में होता जहां कभी केवल यहोवा की आराधना होती थी। बुढ़ापे की ओर बढ़ते हुए सुलेमान का हृदय अब पहले जैसा नहीं था। वह अब अपने पिता दाऊद की भांति परमेश्वर के प्रति पूरी तरह समर्पित नहीं रहा। वह अब दो संसारों में जी रहा था, एक बाहरी जो अभी भी धर्म, मंदिर और याजकों से सजा हुआ था, और एक आंतरिक जो पत्नियों की मुस्कान, विदेशी भाषाओं और विविध विचारों से भर गया था। उसने सोचा था कि वह दोनों को संतुलित कर सकता है, परमेश्वर की भक्ति और संसार की मित्रता, लेकिन वह भूल गया था कि परमेश्वर पूर्ण हृदय चाहते हैं, आधा नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि राजा को बहुत सी पत्नियां नहीं रखनी चाहिए, नहीं तो उसका हृदय भटक जाएगा। लेकिन अब सुलेमान के पास 700 पत्नियां और 300 रखेलियां थीं। वह वही व्यक्ति था जिसने पहले परमेश्वर से अच्छा बुरा समझने के लिए विवेक मांगा था, लेकिन अब वह स्वयं अच्छे और बुरे की सीमाओं को धुंधला करने लगा था। एक समय था जब उसने मंदिर के लिए पवित्र प्रार्थनाएं की थीं, लेकिन अब वह स्वयं अन्य देवताओं के नाम पर वेदियां बनवा रहा था। उसने मोलेक के लिए भी स्थान बनवाया, वह देवता जिसकी पूजा में कभी कभी बच्चों की बलि दी जाती थी। यह वही सुलेमान था जिसे कभी परमेश्वर ने सपनों में दर्शन दिए थे। अब उसी परमेश्वर से दूर जा रहा था, न क्रोध में, न खुले विद्रोह में, बल्कि धीरे धीरे चुपचाप, प्रेम की आड़ में, सम्मान की भावना में और राजनीतिक समझौतों की ओट में। और यह वही पतन था जो सबसे खतरनाक होता है, जो बाहर से नहीं दिखता लेकिन भीतर आत्मा को खा जाता है। परमेश्वर चुप नहीं थे। उन्होंने चेतावनी दी, स्पष्ट रूप से 2 बार दर्शन देकर। उन्होंने वादा किया था कि अगर सुलेमान परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलेगा तो उसके राज्य को स्थायित्व मिलेगा। लेकिन अब जब उसने स्वयं वेदियां बनवाना शुरू किया तो परमेश्वर ने निर्णय सुना दिया, मैं तुझसे यह राज्य छीन लूंगा, लेकिन दाऊद के कारण तेरे जीवन काल में नहीं, तेरे पुत्र के समय में। उस चेतावनी में न केवल न्याय था बल्कि दया भी, क्योंकि परमेश्वर दाऊद से किए गए अपने वचन को नहीं तोड़ते। और यहीं से इतिहास का वह चक्र प्रारंभ हुआ जो आगे चलकर इजराइल को 2 हिस्सों में बांट देगा, एक उत्तर में, एक दक्षिण में। लेकिन वह कहानी आगे है। अभी इस चरण पर सुलेमान अपने जीवन के उस मोड़ पर खड़ा है जहां उसने अपने हृदय का एक भाग संसार को दे दिया और केवल शेषांश परमेश्वर के लिए बचा। और यह शेषांश भी अब धीरे धीरे बुझने लगा था। समय बीतता गया, वर्षों की चमक अब स्वर्णमय भव्यता में बदल चुकी थी। सुलेमान की महिमा अभी भी उज्जवल थी, उसका दरबार अब भी विदेशी दूतों और व्यापारियों से भरा रहता था, उसकी प्रजा अब भी समृद्ध थी और उसका नाम अब भी गर्व से लिया जाता था। लेकिन एक चीज धीरे धीरे लुप्त हो रही थी, वह था उसकी आत्मा का ज्वलन, वह परमेश्वर से मिलने वाला गुप्त प्रकाश जो कभी उसकी आंखों में चमकता था, अब मंद पड़ने लगा था। उसकी पत्नियां, जिनकी संख्या अब 1000 को पार कर चुकी थी, केवल महल की शोभा नहीं थी, वे अब उसकी सोच, उसकी प्रार्थनाओं, उसकी प्राथमिकताओं में भी स्थान लेने लगी थीं। हर रानी अपने साथ एक भाषा, एक संस्कृति और एक देवता लाई थी। और सुलेमान, जिसने कभी यहोवा के लिए मंदिर बनवाया था, अब चुपचाप उन देवताओं के लिए भी ऊंचाई पर वेदियां बनवा रहा था। कभी इसलिए कि वह अपनी पत्नियों को नाराज नहीं करना चाहता था, और कभी इसलिए कि वह अब स्वयं उस सत्य को लेकर शिथिल हो गया था जिसे उसने एक समय सर्वश्रेष्ठ माना था। उसका जीवन अब विभाजित हो गया था। बाहर से वह अब भी वही था, राजा, न्यायाधीश, ज्ञानी, लेकिन भीतर वह थक चुका था, भ्रमित था और शायद गुप्त रूप से पश्चाताप में भी था। उसने सब कुछ पा लिया था, धन, यश, स्त्रियां, वैभव, संसार की हर इच्छा, और फिर भी वह संतुष्ट नहीं था। उसकी आत्मा में एक ऐसी चुप्पी भर गई थी
जो केवल वही जान सकता है जो कभी परमेश्वर की आवाज को निकट से सुन चुका हो और अब उसे खो चुका हो। सुलेमान अब पहले जैसा नहीं रहा। वह मंदिर में प्रार्थनाएं करता था, पर अब वे शब्द केवल स्वर थे, उनमें आत्मा नहीं थी। वह अब भी बलिदान चढ़ाता था, पर वे अब भीतरी श्रद्धा से नहीं बल्कि परंपरा से प्रेरित थे। उसने आत्मा को पीछे छोड़ दिया था और केवल शरीर को सजाना सीख लिया था। वह जो कभी कहता था अपने पूरे हृदय से यहोवा पर भरोसा करो, अब स्वयं दो हृदयों के बीच बांटा हुआ था। एक तरफ वह यहोवा था, वह विश्वास, वह मंदिर, और दूसरी तरफ वे रानियां, वे ऊंचाइयां, वे देवता जिनके लिए वह वेदियां बनवा रहा था। यही वह क्षण था जब परमेश्वर का वह मौन, जो अब तक केवल चेतावनी था, धीरे धीरे निर्णय में बदलने लगा। लेकिन सुलेमान अभी भी समझ नहीं पाया था कि मौन का अर्थ अनुमति नहीं होता। परमेश्वर ने पहले भी उससे 2 बार स्पष्ट रूप से बात की थी, एक बार गिबोन में, दूसरी बार यरूशलेम में, और चेताया था कि यदि वह अन्य देवताओं के पीछे चला तो उसका राज्य उससे छीन लिया जाएगा। लेकिन सुलेमान अब उन वचनों को स्मृति की धुंध में खोने लगा था। उसका मन अब ग्रंथों में नहीं, उपभोग में लगने लगा था। वह अब नीतियां नहीं, सौदे सोचता था। जहां एक समय उसका हृदय परमेश्वर के न्याय से भरपूर था, अब वह गठबंधनों और रिश्तों से उलझ चुका था। उसने संसार को भीतर आने दिया था, और जब संसार भीतर आ जाता है तो आत्मा के लिए स्थान कम होता चला जाता है। और यह सब हुआ बिना किसी युद्ध के, बिना किसी विद्रोह के, बिना किसी भयंकर संकट के। यह हुआ धीरे धीरे, एक वेदी से दूसरी वेदी तक, एक विवाह से दूसरे तक, एक विचार से दूसरे तक। यह वह पतन था जिसे बाहर से कोई नहीं देख सकता, पर आत्मा में आग की तरह जलता है। और उस आग की राख अब धीरे धीरे उसके चेहरे पर झलकने लगी थी। उसकी आंखों में वह ज्योति नहीं थी जो कभी उसके शब्दों को परमेश्वर की गहराई से जोड़ती थी। उसकी आवाज में अब केवल अधिकार था, आत्मा नहीं। और एक रात जब वह अपने महल की सबसे ऊंचाई पर खड़ा था, यरूशलेम के नीचे जलती वेदियों को देख रहा था, एक भाग में यहोवा का मंदिर और दूसरे में मोलेक और अश्तोरेत के लिए बनी वेदियां, तब शायद पहली बार उसे अपनी चुप्पी का बोझ महसूस हुआ। वह जानता था कि वह कुछ खो चुका है। वह जानता था कि जो उसने बनाया था अब उसमें वह आत्मा नहीं रही। और शायद ठीक उसी रात से उसकी आत्मा के भीतर से एक स्वर उठना शुरू हुआ, एक धीमी कांपती हुई पुकार, जो आगे चलकर सब कुछ व्यर्थ है में बदल जाएगी। अब सुलेमान वृद्ध हो चला था। उसकी दाढ़ी में सफेदी थी, चाल धीमी हो चुकी थी, और उसकी आंखों में वह चमक नहीं रही जो कभी स्वप्न में परमेश्वर के दर्शन के बाद थी। लेकिन उसका दरबार अब भी भरा रहता था। रानियां अब भी उसके चारों ओर थीं। याजक अब भी मंदिर में बलिदान चढ़ाते थे। संगीत अब भी महलों में गूंजता था। सोना अब भी ढेरों में लाया जाता था। पर वह सब कुछ अब सुलेमान के लिए शोर था, खाली, बोझिल और आत्मा से विहीन। हर दिन की भोर उसके लिए अब एक स्मृति बनती जा रही थी, अतीत की ऐसी गूंज जिसमें वह अपने ही निर्णयों की प्रतिध्वनि सुनता था। वह जानता था कि उसकी पत्नियां अब केवल राजनैतिक प्रतीक नहीं थीं, बल्कि वे उसकी आत्मा में भी हिस्सेदार बन चुकी थीं। हर एक स्त्री जो किसी अन्य राष्ट्र की थी, अपने साथ न केवल भाषा और संस्कृति लाई थी, वह एक नया देवता भी लाई थी, एक नया विचार, एक नया पंथ। और सुलेमान, जिसने कभी स्वर्ग की चुप्पी को सुना था, अब उन्हीं पराई आराधनाओं की ध्वनि में डूब गया था। वह राजा जिसने यहोवा के लिए सबसे महान मंदिर बनवाया था, अब उन ऊंचाइयों पर वेदियां बनवा रहा था जहां बच्चे मोलेक के लिए बलि चढ़ाए जाते थे। वह स्वयं बलि नहीं देता था, शायद वहां जाता भी नहीं था, लेकिन वह अनुमति देता था। वह मौन था, और उस मौन में परमेश्वर की पीड़ा थी। परमेश्वर ने उसे 2 बार दर्शन दिए थे, 2 बार चेतावनी दी थी, और फिर अब तीसरी बार कोई दर्शन नहीं आया। अब आया केवल मौन, एक ऐसा मौन जो न्याय के पहले उतरता है। और उस मौन में सुलेमान की आत्मा थरथराने लगी थी। वह अपने महल के सबसे भीतर के कक्षों में बैठता था। उसके चारों ओर सोने की दीवारें थीं, कीमती गलीचे थे, दुर्लभ पशुओं की खालें थीं, संगीतकारों की मधुर स्वर लहरियां थीं। लेकिन उस कक्ष में जहां कोई और नहीं होता था, केवल वह और उसका हृदय, वहां एक भारी सन्नाटा था। उसने अपनी पुस्तकों को देखा, नीतिवचन, गीत, राजकीय लेख, भवन निर्माण के योजना पत्र। उसने अपनी उपलब्धियों को देखा, सैकड़ों नगर, हजारों सेनाएं,
यरूशलेम का वैभव, मंदिर की महिमा, समृद्ध प्रजा। लेकिन फिर भी उसके भीतर एक प्रश्न गूंजता रहा, क्या यही सब है? फिर उसने लेखनी उठाई, शायद कांपते हाथों से, शायद डबडबाई आंखों से, और पहली पंक्ति लिखी, व्यर्थ, सब कुछ व्यर्थ है। यह कोई काव्य नहीं था, कोई दर्शन नहीं था। यह एक जीवन की आत्मा थी जो थक चुकी थी। यह एक चेतावनी थी उन सब के लिए जो सोचते हैं कि धन, यश और सुख उन्हें तृप्त कर देंगे। उसने लिखा कि वह क्या बनवा चुका है, महल, बाग, जलाशय, अंगूर की बेलें, संगीत के दल, नर्तकियां, खजाने। और फिर उसने लिखा, पर जब मैंने सब देखा तो सब व्यर्थ लगा, जैसे हवा को पकड़ने की कोशिश करना। सूरज के नीचे कुछ भी ऐसा नहीं जो आत्मा को संतोष दे। उसने स्वयं को टटोला जिसने दुनिया के हर सुख का स्वाद लिया था। वह जानता था कि वह वही राजा था जिसने एक मां की आंखों के आंसू देखकर सच्चाई पहचान ली थी, जिसने परमेश्वर से विवेक मांगा था, जिसने न्याय को स्वर्ण बना दिया था। लेकिन अब वह न्याय केवल एक स्मृति था, अब वह विवेक केवल शब्दों में था। उसने आगे लिखा, जो बुद्धि से प्रेम करता है वह जान ले कि दुहक भी उसी में है। जिसने ज्ञान बढ़ाया उसने शोक भी बढ़ाया। राजा अब जानता था कि उसकी आत्मा का रोग संसार नहीं ठीक कर सकता, और वह अब भी जानता था कि परमेश्वर ही एकमात्र आश्रय है। लेकिन उस परमेश्वर से वह बहुत दूर जा चुका था। फिर भी उस थकान के मध्य, उस पछतावे के स्वर में एक और स्वर भी था, आशा का। क्योंकि जैसे जैसे वह अपने जीवन की संध्या की ओर बढ़ा, वह पुनः वही स्वर सुनने लगा जो एक समय गिबोन में स्वप्न में आया था। अब वह बोलता नहीं था, अब वह सुनता था। उसने अंत में लिखा, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का कर्तव्य है। यह उसका अंतिम उपदेश था, एक राजा का नहीं, एक मनुष्य का, जिसने सब कुछ देखा, सब कुछ पाया और अंत में जाना कि सब कुछ केवल उसी में सार्थक है जो परमेश्वर में है। और फिर वह चुप हो गया। उसके अंतिम दिन कोई युद्ध नहीं लड़ा गया, कोई नया मंदिर नहीं बना, कोई नई स्त्री नहीं आई, केवल मौन था। और उस मौन में एक आत्मा अपने निर्माता की ओर लौट रही थी। राजा सुलेमान की कहानी केवल बुद्धि, वैभव और मंदिर की नहीं है। यह एक ऐसे मनुष्य की गाथा है जिसने स्वर्ग की आवाज सुनी पर संसार के आकर्षण में उसे खो दिया, जिसने मंदिर तो बनवाया पर अपने भीतर के मंदिर को गिरने दिया, जिसने संसार को जीत लिया पर आत्मा से हार गया। लेकिन उसी राजा ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में अपने अनुभवों की राख से सत्य का दीपक जलाया और लिखा, परमेश्वर का भय मानो और उसकी आज्ञाओं का पालन करो, यही मनुष्य का धर्म है। यह वाणी केवल इज़राइल के लिए नहीं थी, यह हमारे लिए भी है, आपके और मेरे लिए। क्योंकि हम सब भी किसी न किसी रूप में वैभव, सत्ता या सुख के पीछे भागते हैं और भूल जाते हैं कि आत्मा की सच्ची शांति केवल परमेश्वर में है। यदि इस कहानी ने आपके मन को छू लिया तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आप आगे भी ऐसी जीवन बदलने वाली कहानियां मिस न करें। आपका समर्थन हमें ऐसी और शक्तिशाली बाइबलिक शिक्षाएं आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। धन्यवाद, और याद रखें, असली बुद्धि वही है जो हमें परमेश्वर की ओर ले जाए।